मनीष दुबे का तो एकदम धोखेबाज आदमी है, बेवफा है, एकदम गद्दार है। ऐसा थोड़ी ना उसको करना चाहिए। तो उसकी पत्नी भी गाली दे रही है मनीष दुबे की। गाली देगी, उस अपने पत्नी के साथ तो बेवफाई किया है ना, तभी तो कहना ना बेवफा है वो, अपने पत्नी को धोखा दिया है वो। मनीष दुबे ही ने तो सब कुछ कर दिया ना, आज घर बिगाड़ दिए, सब कुछ बर्बाद कर दिए मनीष दुबे। हाँ सही कह रहे ना, चिरई गाँव की थी तो चिरई की तरह उड़ गई ना, सही बात तो है। तो लोग जो है ये माँ बाप बताइए, पूरा गांव समाज जहाँ सब सर छुपा के चल रहे हैं, मुंह में एकदम करीखा लग गया, क्या करें। बच्चों से ही माँ बाप का सर ऊंचा होता है, बच्चों से ही नीचा होता है। बताइए, माँ बाप बेचारे मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, पूरा एकदम बेइज्जती करा दी एकदम हमारे। हम भी कहीं जाते हैं तो लोग कहते करे आपके मौर्य जात ऐसे होते हैं, मौर्य वंश के लोग ऐसे होते हैं, ऐसे। हम लोग के बियादर पे कितनी असर बनते यसहडियम तूता पाई गईलू मौका का कमी रहे ज्योति, जो देहलू हमके धोखा कह कमी रहे ज्योति। ऋण कर्जा काढ़ी के तोह के पढ़ाईनी, दिलावा के तोहरे ना काबा हूँ दुखाईनी। ऋण नहीं पड़ता है, मैं नहीं, सारी उनको संसार गाली दे रहा है। जो जैसा करेगा वैसा आप सुनेगा। मुझे गाली देंगे, बिल्कुल दें, कोई दिक्कत नहीं, हम सुनने थोड़ी न जा रहे हैं। उनको तो पूरा देश गाली दे रहा है। हमारी मौजूदगी जो है ज्योति मौर्य की ननद के घर पे है, और देखिए ये जो है ज्योति मौर्य की ननद खड़ी है और देख सकते हैं यहाँ पे। और ये जो है देखिए, चलिए हम बात करते हैं कि क्या ये जो है क्या बताती है। आइए सबसे पहले ये बताइए, हमको इंटरव्यू नहीं देना। अरे ये बताइए दीदी, दीदी ये बताइए, दीदी ये बताइए, सुनिए, ये बताइए आप, ये सुनिए, अरे सुनिए, ये बताइए आप ज्योति मौर्य कौन लगती हैं? आलोक भाई मेरे भाई हैं। अच्छा ये बताइए कि क्या नाम हुआ आपका? हमको इंटरव्यू नहीं देना है भैया, अरे नहीं, आप लोग बता जाइए। दीजिए, सुनिए ऐसा काम मत करिए। देखिए बहुत दूर से चल के आए हैं, कम से कम 100 किलोमीटर दूरी से आए हैं। क्या नाम हुआ बता दीजिए। अरे मेरा नाम है काजल मौर्य। अच्छा ये बताइए कि आप जो है ज्योति मौर्य के बारे में क्या कहना चाहती हैं? क्या कहेंगे, क्या बस हम बताएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या बोले। हम इंटरव्यू ही नहीं देंगे आपको, जाइए यहाँ से, बहुत इंटरव्यू हो चुका है बहुत। अरे नहीं, बता दीजिए। देखिए 100 किलोमीटर दूरी से आए हैं, बता दीजिए कि जो है वो कैसी हैं, बताइए। इतना जो है सुर्खियों में आज छाई हुई हैं, क्या कहेंगी? उनके बारे में बात ही नहीं करिए, हम नहीं बोलना चाहते। तो जो काम की है ना, कि क्या बताएं। क्या क्या मतलब, देखिए जो है पूरा समाज देख रहा है। अब जो है इतना जो है कहते हैं मनीष दुबे, मनीष दुबे उसके उनके जिंदगी में ना आया होता तो आज ये किसी घर बर्बाद ना होता। मनीष दुबे ही तो आकर के पूरा सत्यानाश कर दिए। मनीष दुबे ही ने तो सब कुछ कर दिया ना, आज घर बिगाड़ दिए, अच्छा, सब कुछ बर्बाद कर दिए मनीष दुबे। क्या कहना चाहेंगी जो है ज्योति मौर्य को, आलोक मौर्य क्या कहना चाहेंगी? आलोक मौर्य को क्या कहेंगे, आलोक मौर्य तो मेरे भाई जैसे तैसे जिंदा हैं, बस ये जान लीजिए। और ज्योति मौर्य ने जो किया है ना, तो इनको तो क्या बताएं, आगे इनको खुद समझ में आ जाएगा। अभी जो इनको इश्क का नशा चढ़ा है ना, उतर जाएगा तब पता चलेगा। ना रहेंगी घर की, ना रहेंगी घाट के, तब पता चलेगा इनको। अच्छा, ज्योति मौर्य ने सही किया है गलत किया है? एकदम गलत किया है, कौन कहता है सही की है। नहीं, आप ही एक महिला है, बताइए क्या एक महिला को ऐसा करना चाहिए? एक महिला को बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। एसडीएम होकर के ऐसा की है, बताइए उनको क्या दिक्कत थी, क्या कमी थी, बताइए। आलोक भाई ने बताइए सफाई कर्मचारी होकर के नाली साफ कर करके एसडीएम उनको बनाया, पढ़ाया लिखाया, सब कुछ आगे बढ़ाया। उनको ये सब करने की नहीं जरूरत थी ना, क्या क्यों की, बताइए। पूरे समाज में भद्दगी फैला दी एकदम, समाज पे ऊपर कितना हमारे लोग का असर पड़ रहा है, बताइए। मेरे मौर्य वंश का एकदम नाम डुबा दी है एकदम। नहीं, कहते हैं कि ये बताइए 2 बच्चियां भी उनके हुई हैं, और आज जो है आलोक मौर्य ने जब एसडीएम बनी थे तो जो है उनको पूरे गांव मोहल्ले को मिठाई खिलाए थे। हाँ तो खिलाए थे ना, क्यों नहीं खिलाएंगे। किसी के घर की बहू बेटी अगर एसडीएम बनेगी तो कौन मिठाई नहीं खिलाएगा, बताइए। उनको थोड़ी नहीं पता था कि जो मिठाई हम खिला रहे हैं, जो खुशी हम मना रहे हैं, वो गम में बदल जाएगा। तो फिर अच्छा ये बताइए कि चलिए यहाँ पे देखा जाए कि आलोक मौर्य जो है अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा के, और उनके पिताजी जो है सरकारी टीचर हैं, और उनके परिवार में सभी लोग टीचर, मतलब सरकारी नौकरी है। तो बताइए जो है कह रही हैं कि जो है हमको रखने की औकात नहीं थी आलोक मौर्य को। अरे औकात नहीं थी तो पहले ही चली जाती ना, क्या मरने के लिए यहाँ रुकी थी क्या, क्यों रुकी थी भाई। जब उनकी औकात नहीं होती तो उनको पढ़ा लिखा के एसडीएम बनाते क्या। औकात थी तभी ना एसडीएम बनाए, पढ़ा लिखा करके। और औकात नहीं होती तो औकात नहीं थी तो क्या करने के लिए रुकी थी। जब शादी हुई थी तभी चली जाती, अब क्यों बदनाम कर रही हैं उनको। ज्योति मौर्य तो जो है आलोक मौर्य से जो है बता रही थी कि जो हमसे दहेज मांग रहे थे। ये सब सरासर झूठ है, अपना बचने के लिए इल्जाम लगा रही है। दहेज मांगते तो उनको पढ़ा लिखा के आगे थोड़ी नहीं बढ़ाते, सरासर ये सब झूठ है उनका। बता दें कि आपको जो ज्योति मौर्य की शादी, उनकी घर था वो चिरई गांव में था, और जब उनकी शादी हुई थी तो आजमगढ़ में हुई थी। और बता दें कि आलोक मौर्य ने जो है पढ़ा लिखा के जो है उनको
एसडीएम बनाया, उसके बाद जब एसडीएम बन जाने के बाद जो है तो जुड़वा बच्चियां पैदा होती जी हैं। जी 2 बेटी हैं उनको। आज जो है कहीं किलकारियां उस घर में गूंज रही होती हैं, मगर आज जो है मनीष दुबे जो है जब से एंट्री करते हैं उनकी जिंदगी में, तब से जो है खुशी जो है गम में बदल जाती है। एकदम एकदम ये समझ लीजिए वो मरे लाश हैं आलोक भाई के, तो जिंदगी सब कुछ उजड़ गया, क्या बचा? एकदम सब कुछ खत्म हो गया बेचारे बस। अच्छा ये बताइए कि अब जो है आलोक मौर्य जो है दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, मगर उनका एप्लीकेशन तक नहीं लिया गया थाने में, क्या कहेंगी अब? नहीं लिया गया था ना, सुनाई होगी ना, भले देर में होगी, क्यों नहीं सुनेंगे? सरकार से सारी जनता गुहार लगा रही कि ज्योति मौर्य को सजा मिले और आलोक को वो मिले, इंसाफ मिले, और क्या। आने वाले समय में अगर जो है मीडिया के सामने अगर आलोक ना आए होते तो क्या होता उनके साथ में? आलोक नहीं आए होते तो क्या, अरे वो नहीं बताए होते तो पता ही नहीं चलता ना। आदमी पहले समझाता है, बुझाता है, नहीं समझ में आता है तब बाहर तक ये बात जाती है ना, वही बात है ना, क्या बताएं अब। अब कह रहे हैं कि जो है हमारी इज्जत को जो है तार तार कर दी है, अब जो हम नहीं रहेंगे। वो तो कर ही दिए हैं ना, बचा ही क्या है, सब कुछ खत्म हो गया एकदम। अच्छा ये बताइए ऐसा लोग क्यों करते हैं? अब वही तो नहीं पता है ना कि चलिए। अच्छा एक चीज मैंने ये देखा है समाज में, जो औरतें लाचार हैं, किसी का पति मारता है, गाली देता है, शराब पीता है, तो लड़कियां भाग जाती हैं या किसी और से शादी कर लेती हैं या मर जाती हैं। उनकी चलो मजबूरी है, ठीक है, उनकी मजबूरी है, लेकिन इनकी क्या मजबूरी थी? ये एसडीएम हो करके इनके पास इतना पैसा था, और आलोक भाई भी सरकारी नौकरी थी, घर से भी सक्षम थे ये लोग। हमारे यहीं झलवा में उनका मकान है, मैं भी यही रहती हूँ, मेरे बगल में ही इनका मकान है। बताइए इनको क्या मजबूरी थी, बताइए लगता क्यों है ऐसा की हैं? नहीं, लगता है कि जो है अगर पैसे की अगर कमी ना होती तो ऐसा क्यों करती? अरे आप कैसी बात कर रहे हैं? कोई कह सकता है कि एक एसडीएम के पास पैसे की कमी होगी? एक एसडीएम के पास पैसे की कमी होगी जिसका पति खुद भले वो सफाई कर्मचारी हो, तो कम से कम 25 30 35 50 हजार तो उनको भी मिलता होगा ना। इनको तो बेथा पैसा मिल रहा होगा। आप भी जान रहे हैं कि कोई एसडीएम का कम पैसा नहीं होता है। तो अब बताइए क्या करेंगी? पैसा को खाएंगी क्या? दाल रोटी नहीं खाएंगी, पैसा खाएंगी? बताइए। अच्छा कभी ये सोची थी कि ऐसा होगा आलोक मौर्य के साथ में? कौन जानता था? आने वाले भविष्य को कौन जानता है कि हमारे भविष्य में क्या होने वाला है? तो थोड़ी नहीं वो जानते थे कि ऐसा, जानते तो काहे पढ़ाते। 136 औरतों को हर किसी के पतियों ने बुला लिया वापस प्रयागराज से, जितनी तैयारी कर रही थी औरतें, सबके पति बुला लिए घर। बताइए आज इतना विश्वास टूट गया, सारे मर्दों का मनोबल टूट गया, सिर्फ ज्योति की वजह से कितनी औरतों की जिंदगी बर्बाद हो गई। सोचिए, सारे लोग बुला लिए, डर गए कि कहीं हमारी बीबी भी एसडीएम पीएम सीएम होकर के हमें ना धोखा दे दे। बताइए, सारे बुला ले भैया चूल्हा बर्तन करो पर हमें पढ़ाना नहीं है। एक ज्योति की वजह से सारी औरतों की जिंदगी, सब लोग बद्दुआ दे रहे हैं ज्योति को। सोचिए तो अब ज्योति के ऊपर क्या बीत रही है इतने समय? मैं क्या बताऊं, अब ज्योति क्या बढ़िया खुशी मनाए जाए, रहे मनीष दुबे के साथ ऐसे आराम से। अब लगता है कि जो है लोग कह रहे हैं ये भी कि जो है उनका जो है ज्योति का जो है ईगो हर्ट हो रहा था, और इनके आलोक मौर्य के साथ में सफाई कर्मचारी थे इसलिए उनका ईगो हर्ट हो रहा था, इसलिए छोड़ दी। ऐसा कुछ नहीं है, सब उनका एक साजिश रचने का है, कुछ नहीं है। अरे मैंने तो कॉल रिकॉर्डिंग सुना है भैया, मनीष दुबे ज्योति ने प्लानिंग कर रही थी आलोक को मारने के लिए, जान से मारने के लिए। क्या बात है? तो ऐसा करना चाहिए? ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए एकदम। इस औरत को मैं क्या कहूँ, बताइए, इसकी मत मारी, इतना पछताएगी ये औरत, कहीं की नहीं रह जाएगी। इसको एक कुल्ला पानी देने वाला कोई नहीं रहेगा, इतना पछताएगी ना जीवन में, सब कुछ बताइए क्या एकदम बेकार हो गई। एक गांव की जो औरतें घास छीलती है ना, उससे ज्यादा ही बेकार हो गई है। कहते हैं कि जब एक घोड़ा रहता है, कहते हैं एक कुत्ता जो है न घर का रह जाता है न घाट का रह जाता है, मगर आज वैसी तरीके से जो है आज जो है ज्योति मौर्य के साथ हो रहा है। लोग जो है उनको गालियां दे रहे हैं, लोग उनको जो है ताने मार रहे हैं कि जो है ऐसा अगर ना की होती तो आज हमारी बहू भी जो है तैयारी करती, पढ़ाई भी करती। बिल्कुल, माँ बाप बताइए, पूरा गांव समाज जहाँ सब सर छुपा के चल रहे हैं, मुंह में एकदम करिखा लग गया, क्या करें? बच्चों से ही माँ बाप का सर ऊंचा होता है, बच्चों से ही नीचा होता है। बताइए, माँ बाप बेचारे मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, पूरा एकदम बेइज्जती करा दी एकदम। हमारे हम भी कहीं जाते हैं तो लोग कहते करे आपके मौर्य जात ऐसे होते हैं, मौर्य वंश के लोग ऐसे होते हैं, ऐसे। हम लोग के बियादर पे कितनी असर पड़ा है बताइए। आज जो है पूरे संसार में जो है मधुमक्खी की छत्ते की तरह जो है ये उड़ गया। जी बिल्कुल। तो क्या कहेंगे जो है ज्योति मौर्य के बारे में एक गाना छोटा सा गाइए कि ऐसा लगे कि जो है हाँ आप जो है उनके समर्थन थोड़ा और चलिए, पीछे चलिए और जो है इधर देखिए, और जो है हम आपको गाना दिखाएंगे आज जो है इस तरीके से जो है गाना। बताइए कौन सा गाना गाने जा रहे हैं ज्योति मौर्य पे आज?
बनते असहडियम तू ता पाई गईलू मौका का कमी रहे ज्योति जो देहलू हमके धोखा का कमी रहे ज्योति बनते असहडियम तू ता पाई गईलू मौका का कमी रहे ज्योति जो देहलू हमके धोखा का कमी रहे ज्योति ऋण कर्जा काढ़ी के तोह के पढ़ाईनी दिलावा के तोहरे न काबा हूँ दुखाईनी ऋण कर्जा काढ़ी के तोह के पढ़ाईनी दिलावा के तोहरे न काबा हूँ दुखाईनी पढ़ाई के पढ़ाई में न कबो तो के टोका का कमी रहे ज्योति जो देहलू हमके धोखा का कमी पैलू ज्योति। आलोक भाई की तरफ से गाना था। तो देख लीजिए कि आलोक मौर्य की तरफ से जो है इनकी बहन ने जो है गाना गाया है और कह दें कि ज्योति मौर्य जो है जो किया है आज पूरा देश जो है उनको गाली दे रहा है, लोग बद्दुआ भी दे रहे हैं कि ऐसी जो है माँ बाप किसी को ऐसी लड़की ना दें कि एसडीएम बनने के बाद जो है ऐसा कर जाए। मनीष दुबे को क्या कहेंगी आप? मनीष दुबे ने जो किया है ना भगवान उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। एक फैमिली हो करके उनके पास ऑलरेडी फैमिली थी, बताइए एक परिवार को जुदा किए हैं, ये पाप नहीं महापाप किए, इनको भगवान कभी माफ़ नहीं करेगा। इन्होंने किसी परिवार की ज़िंदगी बिगाड़ा है, एक पति से पत्नी को छीना, मतलब क्या बताऊं, जितना कहूँ कम है। इनको तो भगवान कभी माफ़ नहीं करेगा। ऐसा करना चाहिए मनीष दुबे को? नहीं करना चाहिए मनीष दुबे को, बहुत बड़ा गलत काम किए हैं, भगवान इन्हें माफ़ नहीं करेगा, सरकार भी नहीं माफ़ करेगी। इनकी नौकरी वोकरी खत्म गई ना, चली गई। मनीष दुबे की नौकरी गई, इनकी भी गई, ज्योति मौर्य की भी नौकरी गई। ये नौकरी के लायक हैं जो इतने भद्दगी मचा रहे, एसडीएम होके भद्दगी मचा रही है, ये जनता को क्या संभालेंगी? गई नौकरी, ये लोग नहीं संभाल पाएंगे, दोनों गए काम से। देखिए मनीष दुबे जो थे वो होमगार्ड असिस्टेंट कमांडर थे और जो है ऐसा कृत्य किए कि आज पूरा देश जो है गाली दे रहा है। लोग उनको जो है कहते हैं, अभी एक गुलाबी गैंग जो है बांदा में, गुलाबी गैंग वाली डंडा लेके खदेड़ रही हैं, करें कि अगर हमारे जो है बांदा में अगर आ जाएंगे तो हम डंडे से उनको जो है मारेंगे, उनको सबक सिखाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जो जैसा रहेगा वैसा देखिए भैया कहा जाएगा, जैसा जो रहेगा वैसा कहा जाए। अगर ज्योति ने आज गलत नहीं किया होता तो कोई नहीं, हाँ हमारे अच्छा बोलने से अच्छी वो बन जाएंगी। सारा समाज उनको गाली दे रहा है, देशों विदेशों में उनकी वीडियो चल रही है, कहाँ नहीं चल रही है, एकदम मचमचा गया है इनका एकदम। अच्छा, ज्योति मौर्य ने जो है पूरे समाज को, पूरे जो है लड़कियां कहते हैं, अब जो पढ़ने वाली थी औरतें जो है, जो बहुएं पढ़ने वाली थी, आज उनका भी जो है कहीं सपना अधूरा रह गया। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम औरतें सारी गाली दे रही, जो औरतों की पढ़ाई चल रही थी, तैयारी कर रही थी प्रयागराज में, वो सारी घर चली गई। उनके पति बुला ले, हाथ जोड़ रहे हैं कि मैं आपकी कसम खाती हूँ, मैं ज्योति मौर्य जैसे नहीं करूँगी, मतलब इतने विश्वास दिला रहे हैं, लेकिन किसी के पति के ऊपर भरोसा नहीं है कि ना ना ना, जब ज्योति एसडीएम होके ऐसा कर सकती है तो मुझे नहीं पढ़ाना। भरोसा खत्म हो गया, बीबियों के ऊपर से भरोसा खत्म हो गया, पति लोग एकदम डर गए हैं। नहीं तो मान लीजिए कि अब जो है जैसे पत्नियों पर से जो है पति का भरोसा उड़ गया है, अब अगर पत्नी जो है ऐसा काम की है तो अब जो है पति कभी विश्वास करेगा कोई? कहाँ कोई करेगा विश्वास। मैं तो यही जनता से कहूंगी कि भाई जिनकी पत्नियां पढ़ रही हैं तो प्लीज दोबारा भेजिए, पढ़ाएं लिखाएं। ये बात तो सत्य है कि हर एक औरत के जैसे हर औरत नहीं होती है, लेकिन विश्वास टूट गया है तो जगाने में टाइम लगेगा ना, विश्वास इतनी जल्दी कहाँ उठ पाएगा। नहीं तो अब जो है देखा जा रहा है कि जो है अब कोई जो है अपनी बहुओं को नहीं पढ़ाना चाह रहा है। अब यही कारण से ना जो एसडीएम ज्योति मौर्य ने किया है, यही वजह से कोई नहीं पढ़ाना चाहता है। क्योंकि देखिए पैसा लगा के पढ़ाने के लिए जो है कहते हैं कि आज जो है लगा के पढ़ा दीजिए, कल जो है लोगों ने घर बेच देते हैं, खेत बेच देते हैं, गहना बेच देते हैं, सब कुछ बेच देते हैं पढ़ाने में, नौकरी दिलाने में। अब वही औरत जब नौकरी पा गई तो बताइए अपने फैमिली को मतलब फैमिली को ही भूल गई। ऐसा नहीं करना चाहिए, इतने बड़े एहसान को इतनी चुटकी क्षण में उसको लतेर दिया उसको, बताइए ऐसा नहीं करना चाहिए। तो गांव के लोग कह रहे हैं कि चिड़ई गांव की थी, चिड़ई की तरह उड़ गई मनीष दुबे की। हाँ सही कह रहे ना, चिड़ई गांव की थी तो चिड़ई की तरह उड़ गई ना, सही बात तो है। तो लोग जो है ये भी बता रहे हैं, कह रहे हैं कि वो चिड़ई थी और चिड़ई जब है कहते हैं एक डाल पे बैठेगी दूसरी डाल पे बैठेगी, ऐसे बोल रहे हैं। हाँ हाँ, वो ऐसी औरतों क्या भरोसा कितने डाल पे बैठेंगी।
अब भरोसा नहीं रह गया ज्योति मौर्य पे। कोई भरोसा नहीं, वो तो यो ऐसी, वो अब खून की आंसू रोएंगी, खून की आंसू रोएंगी और कोई उनके ऊपर तरस नहीं करेगा, कोई भी। नहीं, अब तो कह रहे हैं कंप्रोमाइज कर लेंगे, जो है अब आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य का कंप्रोमाइज हो जाएगा। देखिए वो उन लोग का आपसी मैटर है, कर लेंगे तो भाई और अच्छी बात है जी। भाई, रखना उनको है, रहना उनको है जी जी भाई, क्योंकि देखो 2 बेटियों का सवाल है, जी ठीक है? वो जाएंगी दर दर की ठोकर खाएंगी, लेकिन आलोक जी इसलिए सोच रहे हैं कि उनकी 2 बेटी हैं, क्योंकि माँ दोबारा किसी को नहीं मिल पाएगी। माँ अच्छी हो या बुरी हो, लेकिन एक बच्चों के लिए माँ माँ अपनी अच्छी होती है। तो वो अपने लिए नहीं, बच्चों अपने बेटियों के लिए हो सकता है कि ऐसा सोच रहे होंगे। अब जो है आने वाले समय में जो है जो ऐसा करते हैं 13 साल बाद जो है ये अपने पति को छोड़ रही थी, तो क्या ऐसा करना चाहिए ज्योति मौर्य को? बिल्कुल नहीं करना चाहिए, सरासर गलत है, ऐसा नहीं करना ज्योति चाहिए। मौर्य ने उनके ऊपर दहेज प्रथा का भी मुकदमा लिखवाया है। एकदम गलत बात है और एकदम ये झूठ बात है, दहेज-वहेज कुछ नहीं उन्होंने माँगा है, ये सब झूठ है। अगर दहेज ही मांगते तो जो है क्यों ऐसा करते, पढ़ाते? बिल्कुल, बिल्कुल, दहेज माँगते तो क्यों पढ़ाते? बताइए, वही तो बात फँस रही है ना। आज जो है अच्छा ये बताइए कि आप जो है ये ऐसा कह रही हैं ज्योति का, अगर ज्योति देखेगी तो आपको गाली भी देगी? मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं नहीं, सारी उनको संसार गाली दे रहा है। जो जैसा करेगा वैसा आप सुनेगा। मुझे गाली देंगे, बिल्कुल दें, कोई दिक्कत नहीं, हम सुनने थोड़ी ना जा रहे हैं। हम्म। उनको तो पूरा देश गाली दे रहा है। अच्छा ये बताइए मनीष दुबे के ऊपर से कौन सा गाना बनाई हैं आप? अरे मनीष दुबे का तो एकदम धोखेबाज आदमी है, बेवफ़ा है एकदम, गद्दार है, ऐसा थोड़ी ना उसको करना चाहिए। तो उसकी पत्नी भी गाली दे रही है मनीष दुबे की। गाली देगी, उसका उस अपने पत्नी के साथ तो बेवफ़ाई किया है ना, तभी तो कहना ना बेवफ़ा है वो, अपने पत्नी को धोखा दिया है वो। कौन सा गाना गा रही हैं मनीष दुबे के ऊपर आप? अरे क्या मनीष दुबे के ऊपर गाना, मैं उसको उस गद्दार के ऊपर गाना नहीं गा सकती हूँ। देखिए अब जो है काजल भौजी जो है गुस्सा गई हैं, अब जो है गाना नहीं गाएंगे उनके ऊपर, क्योंकि जो है मनीष दुबे बता रहे हैं कि गद्दार है और जो है ये जो है बेवफा है। ऐसा नहीं करना चाहिए मनीष दुबे को ना। बिल्कुल नहीं करना चाहिए, गद्दार तो है ही है, कहने की थोड़ी बात नहीं है, एकदम गद्दार है वो, बदतमीज़ है एकदम, जिस तरह से कहा जाए तो। मनीष दुबे अगर आपको अगर पास में दिखेगा तो क्या करेंगे उसके साथ में? पास में दिखेगा तब हम बताएँगे उसको हम क्या करेंगे, क्या बोलेंगे उसको? क्या बोलेंगे तो वक़्त ही बताएगा उसको क्या बोलेंगे, दिख तो जाए जो किया है। देखिए कहावत सुनी होगी आपने, वक्त पड़ा गुलशन पे तो खून हमने दिया। आज जो है तुमने ऐसा किया कि हम तो बर्बाद हो गए, और काजल भौजी ने जो कह दिया कि हम मनीष दुबे को पाएंगे तो छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, उसको तो सबक सिखाएँगे हम सबक सभी, सिखाएंगे? बिल्कुल। काहे से सबक सिखाएंगे? इसलिए ना हमारे पूरे समाज पे भद्दगी डाल दिया है ये, हमारे मौर्य वंश का एकदम वो कर दिया है, नाम खराब कर दिया है एकदम ये। अब जो है देख लीजिए कि जो है आज गुस्से में हैं और कह रहे हैं कि अगर हम पाएंगे तो छोड़ेंगे नहीं, और ज्योति मौर्य ने जो किया है गलत किया है। बिल्कुल गलत किया है वो। तो देख लीजिए कि आज जो है हम जो है इनके आलोक मौर्य के जो है बहन के पास हम थे, और ज्योति मौर्य की ननद भी लगती हैं। और इसी खबरों के साथ आप बने रहिए। मैं सुलमा, धन्यवाद।